नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बिल्कुल गजब तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने जो हमारा कॉम्पिटिटिव मैथ्स की वीडियो लाए थे हम कल, ठीक है। चैप्टर नया था हमारा जो हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसका आज दोस्तों नया पार्ट मतलब थर्ड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। ओके, और आज ही इस हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे। हमने कल ही बता दिया था आपको, ठीक है, कि कल इसका लास्ट होगा, तो वो आज का दिन है, ठीक है। आज ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश। छोटा सा चैप्टर था, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और हर कंसेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। प्यार और आशीर्वाद, ठीक है, और सपोर्ट, है ना, इन्हें जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलें अपने नए सेशन की तरफ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। ओके दोस्तों, चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज 10वें क्वेश्चन के हम साथ जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन। ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, ठीक है, और 5 महीने के बाद बी भी उसका साझीदार बन जाता है, ठीक है, तथा 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच जो लाभ होता है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित होता है। तो बताइए बी का पूंजी निवेश क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, देखो जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है ना, ठीक है, पार्टनरशिप, इसका प्रोसेस तो हमने पहले ही बता दिया है आपको। पार्टनरशिप साझे की बात है यार इसमें, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है ये, ठीक है। देखना, बड़े ध्यान से देखना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखना क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ए ने एक बिजनेस मतलब जिसे व्यापार बोलते हैं स्टार्ट किया, धंधा बोल सकते हैं जिसे, है ना। कितने रुपए से स्टार्ट किया दोस्तों? 3500 रुपये से, मतलब 3500 रुपये से। फिर क्या हुआ दोस्तों? 5 महीने के बाद बी भी उसका साझीदार बन गया। कहने का मतलब जब ए ने कोई व्यापार शुरू किया था तो 5 महीने तक उसने स्वयं अकेले ही किया वो काम, ठीक है। और जैसे ही 5 महीने हुए उसके बाद कौन आ गया उसके साथ? बी भी आ गया है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे क्या बोला है, तथा 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच जो प्रॉफिट हुआ है उसको किस किस रेशो में डिवाइड किया गया है दोस्तों? 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो क्या बताना है हमें? बी की पूंजी निवेश क्या है, ठीक है। कहने का मतलब बी ने कितने रुपए लगाए थे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि बी ने कितने रुपए लगाए थे, बस यही बताना है हमें, ठीक है। अब देखना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन लिए थे हमने इस चैप्टर में, ठीक है, सभी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। देखना, अब बहुत ही तरीके से देखना, बड़े आराम से, कितना इजी क्वेश्चन है देखो, ठीक है। मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। क्या करना है देखो, एक बात मैं पहले बता दूं आपको, वो बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा है ना क्या इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो हमारा प्रॉफिट का भी रेशो होता है, ठीक है। मतलब जो रेशो इन्वेस्टमेंट में होता है वही रेशो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट का भी होता है ना। तो बस आप हमें क्या निकालना है? पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालते हैं हम, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट के रेशो के। और प्रॉफिट का रेशो क्या दिया है दोस्तों? 2:3, ठीक है। चलिएगा अब देखो, 2 साझीदार हैं ए और बी। ए ने दोस्तों कितने रुपए लगाए हैं? ठीक है, ए ने लगाए हैं 3500 रुपये, ठीक है। ए ने कितने रुपए लगाए हैं? 3500 रुपये, है ना। फिर उसके बाद 5 महीने के बाद कौन आया है दोस्तों? बी भी आया है। 5 महीने के बाद आया है बी, इसका मतलब उससे पहले केवल ए ने किया था, है ना। चलिएगा, लेकिन बी 5 महीने के बाद आया है और फिर लास्ट टाइम तक टिका है उसी के साथ 1 साल तक, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो भी ये बिजनेस शुरू किया है इन दोनों ने, ठीक है, ये बिजनेस कितने दिनों तक चला है दोस्तों? 1 साल तक चला है, 1 वर्ष तक चला है, ठीक है। चलिएगा, तो अब
क्वेश्चन में कहीं भी, ठीक है, कोई ऐसी विपत्ति नहीं दी हुई है। ए ने 3500 रुपए से स्टार्ट कर दिया है और ये जो है लास्ट टाइम तक अपने बिजनेस में लगा रहा है। इस बात का मतलब ये है दोस्तों कि ए ने अपने रुपए कितने समय के लिए लगाए हैं दोस्तों, पूरे 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है। इसीलिए इसमें कितने की गुणा कर दी है हमने, 12 की, क्योंकि पहले भी हम करवा चुके हैं आपको। कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी, है ना, और जितने रुपए लगाता है तो उनमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, जितने समय के लिए लगाया है, तब जाकर के क्या आता है दोस्तों, उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो। तो ए ने 3500 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगाए, इसलिए 3500 गुना क्या कर दिया हमने, 12, ठीक है। अब आते हैं बी पर, ठीक है। बी ने कितने रुपए लगाए, नहीं पता है, ठीक है। बी ने कितने रुपए लगाए दोस्तों, नहीं पता है, इसलिए कितना मान लिया, एक्स मान लिया। बी ने कितने रुपए लगाए, एक्स रुपए। कितने समय के लिए लगाए दोस्तों, ठीक है, 7 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 5 महीने के बाद लगाए हैं इसने रुपए, ठीक है। बी ने जो धन लगाया है अपना, वो 5 महीने के बाद लगाया है ना, और 1 साल तक लगाया है। तो आप खुद ही बताइए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 महीने के बाद उसने धन लगाया, इसका मतलब उसने जितना भी धन लगाया वो कितने महीने तक रहा दोस्तों, 7 महीने तक रहा। इसलिए इसमें कितने की गुना करी हमने, 7 की, ठीक है। क्या कर दिया, 7 की। अब ये पता है किस किस का रेशो आ चुका है, ये आ चुका है दोस्तों ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो आ चुका है, ठीक है। ए ने इतने रुपए लगाए 12 महीने के लिए, है ना, और बी ने एक्स रुपए लगाए 7 महीने के लिए, ठीक है। तो ये ए का इन्वेस्टमेंट और ये बी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशो आ चुका है। और क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के रेशो के। और प्रॉफिट का रेशो कितना दिया है दोस्तों क्वेश्चन में, 2:3। तो इसे किसके बराबर रख देंगे, 2/3 के बराबर, ठीक है। ऐसे करके अब निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें b ने कितनी पूंजी लगाई है और हमने क्या माना है, b की पूंजी x, तो हमें केवल x की वैल्यू बतानी है। ओके, अब साफ साफ क्वेश्चन है आपके सामने। हमने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों केवल 1 लाइन का क्वेश्चन है। अब आप बता दीजिए हमारी बात झूठ हो तो, ठीक है ना, है केवल 1 ही लाइन का क्वेश्चन है। अब बस x की वैल्यू निकालनी है, काट पीट कर लेते हैं दोस्तों। पहले इसे 7 से काट लीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 500 बार, ठीक है। इसे 2 से काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार, है ना। अब यहाँ क्या बचा, 1। अब x की देखो तिरछी गुना करते हैं, इनकी इसमें इसकी इसमें, तो x की 1 में करी तो दोस्तों क्या आया, x, और 3 की इधर करेंगे, है ना, तो क्या 3 छंग 18 और 18 पंजे 90 है, ठीक है। और 2 जीरो और हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा, 9000। क्या आ जाएगा, 9000। इसका मतलब बी ने, है ना, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे दोस्तों, 9000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 7 महीने तक। क्लियर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन सी हमने कर दिया है सही। ओके, ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा दोस्तों सभी क्वेश्चंस को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या है इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए, बी व सी साझेदारी में सम्मिलित हुए, मतलब 3 व्यक्ति हैं इस बार, ए बी सी, और तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसमें, साझे में, पार्टनरशिप में, ठीक है, चलिएगा। और जो उन्होंने रुपए लगाए वो किस रेशो में लगाए, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 के रेशो में लगाया अपने तीनों ने जो धन लगाया, ठीक है, चलिएगा। फिर क्या हुआ, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का, है ना, जो ए है ना, वो 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है ना। इसका मतलब जितने रुपए ए ने लगाए उसमें से आधे, जो आधा भाग है उसने 4 महीने के बाद वापस ले लिया है ना। तो बताइए कि 847 रुपए का टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसमें से ए को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, चलेगा। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो रेशो दिया है ना, ये बड़ा ऑकवर्ड सा दिया है, मतलब अजीब है थोड़ा सा, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो दिया है। सबसे पहले हम इसे सेट करते हैं। तो कैसे करना है, देखो इधर क्या रेशो दिया था दोस्तों, है ना, ए, बी और सी का रेशो 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा करते हैं, इनका लेते हैं हम एलसीएम, किस किस का, 3 का, 4 का और 5 का, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3 का, 4 का, 5 का एलसीएम क्या आता है दोस्तों, 60 आता है। कितना आएगा एलसीएम, 60, ठीक है, चलिएगा।
3 से 60 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। तो यहाँ क्या आ गया है? 20, है ना। 4 से कितनी बार जाएगा? जो 4 से कितनी बार कटेगा 60? 15 बार। तो यहाँ क्या लिख दिया है दोस्तों? 15। और 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं। यहाँ क्या लिख दिया है हमने? 12। ठीक है, तो हमारा आ गया है ये, है ना। तो हमारा जो रेशो आ गया है, नया रेशो जो आ गया है ABC का, वो कितना आ गया है दोस्तों? 20:15:12। ठीक है, 20:15:12। इसका मतलब ABC ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेशो में किया है? 20:15:12। ठीक है, अच्छा जी। आगे क्या कहा है अब क्वेश्चन में कि 4 महीने के अंत में ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब जितने रुपए ए ने लगाए हैं वो केवल 4 महीने तक रहे हैं, उसके बाद उसने आधे रुपए वापस ले लिए हैं। अब देखिएगा क्या करना है। ठीक है, ये इसका मतलब देखो, ये रेशो किसका है दोस्तों? ABC का रेशो है ये, है ना। ए ने कितने रुपए लगाए? 20 रुपए। ठीक है, समझना ध्यान से। ए ने कितने रुपए लगाए दोस्तों? 20 रुपए। कितने समय तक लगाए? 4 महीने तक। तो 4 की क्या कर दी? गुणा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हुआ? ए ने अपने आधे रुपए निकाल लिए। 20 रुपए लगाए थे 4 महीने तक, आधे निकाल लिए। इसका मतलब बचे कितने? 10। ठीक है, और वो 10 रुपए कब तक रहे दोस्तों? 8 महीने तक, है ना, क्योंकि 8 और 4 12, पूरे 12 महीने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए का सिस्टम, है ना। अब अनुपात, अब बी का क्या है? बी ने कितने रुपए लगाए दोस्तों? 15 रुपए। बी ने कितने रुपए लगाए? 15 रुपए। क्या क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ दिया हुआ है कि बी ने भी निकाले हैं? नहीं दिया है। सी ने भी निकाले हैं? नहीं दिया है। केवल ए ने निकाले थे, इसलिए हमने ए का सिस्टम जमा दिया है। बी और सी ने नहीं निकाले हैं। इसका मतलब ये है कि बी और सी दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे 1 साल तक रहा है, पूरे 12 महीने तक। तो 15 में भी कितने की गुणा करेंगे दोस्तों? 12 की, है ना। और सी का भाग क्या है दोस्तों? 12। इसमें भी कितने की गुणा करेंगे हम? 12 की। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको? बिल्कुल सेम टू सेम है, सही सिस्टम है ना। अब देखना, करिए गुना। 20 चौक क्या हुआ दोस्तों? 80। और 10 अट्ठे भी क्या हुआ? 80। 80 और 80 क्या हो गया दोस्तों? 160, है ना। 15 बारियम क्या होता है दोस्तों? 180। और 12 बारियम क्या होता है दोस्तों? 144। ठीक है, ये रेशो आ गया है ना। अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये कट जाएगा। किससे काटें? इसे 4 से काटते हैं। चलो ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 40 बार। ये 4 से कितनी बार जाएगा? 4 चौक 4 पंजे, है ना। ये 4 से कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 4 छिंग 24। ओके, इतनी बार चला गया है। क्या अब और भी छोटा हो सकता है? ये और छोटा दोस्तों, और छोटा नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये फाइनल रेशो आ गया है। अब बता दीजिए जो पूछा है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि अब पता है ये क्या है? ये भी दोस्तों इनके इन्वेस्टमेंट का ही रेशो है। ये भी इन्वेस्टमेंट का ही रेशो था, ये भी इन्वेस्टमेंट का ही रेशो था, और ये भी इन्वेस्टमेंट का ही रेशो है। आप सोचोगे इतने इन्वेस्टमेंट के रेशो कैसे आ रहे हैं अलग अलग? रीजन है दोस्तों, यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था, पहले हमने सेट किया तो ये ऐसे आ गया है। ये दोनों इक्वल हैं, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर इसने किया क्या था? यहाँ तो बिल्कुल सिंपल था यहाँ। ठीक है, फिर इसने किया क्या कि अपनी जो रुपए लगाए हैं वो पूरे 1 साल तक नहीं लगे हैं उसने कुछ महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए थे, तो इसलिए अब के उसके अकॉर्डिंग निकाला है सिस्टम। तो ये भी इनका इन्वेस्टमेंट है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलिएगा। तो अब क्या है क्वेश्चन में? अब ये है कि ABC 3 व्यक्ति हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो है ये। अब टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है दोस्तों? ये रहा 847 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें से हमें ये बताना है कि ए को कितना लाभ हुआ या ए का हिस्सा क्या है 847 में से। तो बहुत ही इजी बात है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। किसका हिस्सा बताना है दोस्तों? हमें ए का। निकाल लीजिए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ए का हिस्सा बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 847 रुपये। 847 गुणा, ठीक है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? हमारा 40। तो यहाँ क्या रखते हैं हम? 40 बटे। ठीक है, अब क्या करना है? तीनों को प्लस करना है। तो तीनों को प्लस कर दिए। देखो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 और 1 हासिल का 4, दूनी 8 और 4 तिया 12। तो क्या आ गया है दोस्तों? 121 आ गया है ना।
ये हमारा ए का भाग होगा। अब कैलकुलेशन कीजिएगा। 121 से दोस्तों कितनी बार जाएगा ये 100 सत्ते 21 सत्ते 7 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 7 बार। 121 से कितनी बार कट चुका है दोस्तों ये 7 बार। ठीक है, और फिर 7 की किस में मल्टीप्लाई करनी है 40 में। 7 की किस में मल्टीप्लाई करनी है 40 में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 280। ठीक है, क्या आ जाएगा 280, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट 847 का हुआ है उसमें से ए को कितना हिस्सा मिला है 280 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा ये। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फिनिश। मतलब ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। ठीक है, हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों, हर कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखिएगा अब ये कैसे करने हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। तो बताइए यदि दोनों भागों के बीच का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था, ये बताना है दोस्तों हमें। ठीक है, अच्छा देखो 2 व्यक्ति हैं यहाँ। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 2 व्यक्ति। यहाँ तो हो गया टोटल धन, टोटल मनी हमें नहीं पता है कितनी है। ठीक है, इस टोटल मनी में से है ना, यहाँ क्या मान लेंगे हम टोटल मनी जो कि हमें नहीं पता है ना। चलो अभी से छोड़ देते हैं ऐसे करके। और ये टोटल मनी जो है इसका 3/8 किसको मिला पहले व्यक्ति को। 2 व्यक्ति ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ए और बी। तो जितने रुपए टोटल थे उसका 3/8 भाग किसको मिला ए को। कितना भाग मिला दोस्तों 3/8 भाग। ठीक है, और दूसरा जो साझेदार है उसे क्या मान लेते हैं बी, है ना। देखो जितनी टोटल मनी थी उसका 3/8 भाग किसको मिल चुका है ए को। अब इसे मिलने के बाद जो शेष धन बचा है उसका 3/8 भाग मिला है बी को। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले हमें ये पता चलना जरूरी है दोस्तों कि ए को कितने रुपए मिले, है ना, तो ताकि हम शेष निकाल सकें। अब एक काम करते हैं, देखो ए को कितना भाग मिला 3/8 और बी को कितना मिला शेष का 3/8। कहने का मतलब ये है ना, शेष का 3/8। ध्यान से देखना, शेष का 3/8 भाग मिला। ठीक है, अब देखो तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, यहाँ भी देखना जो डेनोमिनेटर है उसमें 8 आ रहा है हर में, और यहाँ भी जो हर है उसमें 8 आ रहा है ना। तो क्यों ना कुछ टोटल मनी ऐसी माने जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, 8 से कटती हो। ठीक है, एक्स भी मान सकते हो आप, लेकिन मैं एडवाइज नहीं करूंगा एक्स मानने के लिए। ठीक है, कुछ भी डिजिट मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, बट ऐसी हो वो तो जो 8 से कटे। ठीक है, अब हम 8 रुपये भी मान सकते हैं। यहाँ क्या मान सकते हैं 8 रुपये। तो 8 का 3/8 भाग कितना आएगा 3, तो 3 रुपये इसे मिलेंगे। ठीक है, बचेंगे क्या दोस्तों 5। ठीक है, शेष क्या बचेंगे 5। फिर 5 का 3/8 निकालने में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टोटल मनी कुछ ऐसा माने दोस्तों जो 8 से भी कटे। ठीक है, और इसका भाग निकालने के बाद जो बचे वो भी 8 से कटे, कुछ ऐसा मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने दोस्तों मान लिया है 64। क्या मान लिया है 64। इसका मतलब हमने मान लिया है कि जो टोटल धन था, जो कुल धन था वो कितना था 64 रुपये था। ये मान लिया है हमने अपने पास से। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, जो ए है उसे कुल धन का कितना भाग प्राप्त हुआ है 3/8। तो जब 64 का 3/8 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा। ठीक है, 64 का 3/8 आएगा दोस्तों 24। देख लीजिएगा आप, 64 का 3/8 है ना, 64 का 3/8 तो कितना आ गया है दोस्तों 24। इसका मतलब टोटल मनी कितनी है दोस्तों हमारी 64 रुपये। ठीक है, टोटल मनी कितनी है 64 रुपये, जिसमें से 24 रुपये किसको मिल चुके हैं ए को, है ना। तो शेष क्या बचा है दोस्तों, अब 64 में से 24 जाएंगे जब तो क्या बचेगा 40। ठीक है, तो शेष बचा है हमारा अब 40। क्या बचा है दोस्तों शेष 40।
ठीक है। 64 रुपए टोटल थे, उसमें से 24 ए को मिल चुके हैं, तो 64 में से 24 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब 40 रुपए शेष बचे हुए हैं। अब बी को कितने मिले हैं, शेष का 3/8, शेष का 3/8 तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो बी को कितने रुपए मिले हैं दोस्तों 15, और ए को कितने मिले हैं 24। ठीक है, चलिएगा अब क्या कहा है कि यदि दोनों भागों के जो बीच का अंतर है वो 36 रुपए है, दोनों भागों के बीच का अंतर, दोनों भाग कौन कौन से हैं दोस्तों 24 और 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 36 रुपए। तो बताइए टोटल धन कितना था। ठीक है, चलिएगा देखो इन दोनों का डिफरेंस बताइए मुझे आप फटाफट कितना आएगा। ठीक है, 24 का और 15 का, अरे 9 ही तो आएगा भाई। ठीक है, कितना आएगा 9, 24 में से 15 घटाएंगे 9 आएगा। इसका मतलब हमारे अनुसार इन दोनों भागों का अंतर जो है वो कितना है दोस्तों 9। ठीक है, और इन्होंने कितना दिया है 36, इसका मतलब 9 किसके बराबर है 36 के बराबर। ठीक है, तो 9 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 1 किसके बराबर है दोस्तों 4 के बराबर। ठीक है, 1 किसके बराबर है 4 के बराबर। क्या पूछा है हमसे, कुल धन कितना था, कुल धन कितना था हमारा दोस्तों 64। अब आप खुद बताइए जब 1 4 के बराबर है तो 64 किसके बराबर होगा, क्या कर देनी है 64 से गुणा कर देनी है इसमें। ठीक है, तो 64 चौका क्या होता है दोस्तों 256 होता है, क्या होता है 256। इसका मतलब टोटल जो धन था वो कितना था हमारा 256 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे वे में करा है दोस्तों, संख्या मान करके बड़ा इजी बना दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट हो तो हमें बताइए कमेंट करके, हम फिर और तरीके भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या है ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, मतलब ABC 3 बंदे क्या हैं दोस्तों पार्टनर हैं, है ना। हुआ क्या आगे फिर, किसी एक वर्ष में, ठीक है, किसी एक वर्ष में A को कुल लाभ का कितना भाग मिलता है 1/3 भाग, है ना, और B को 1/4 भाग मिलता है, और C को 5000 रुपए मिलते हैं। तो बताइए A को कितना लाभ मिला, है ना। चलिएगा देखो 3 व्यक्ति हैं A B और C, है ना। 3 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों हमारे A B C, है ना। A को कितना भाग मिला है दोस्तों 1/3 भाग, B को कितना भाग मिला है 1/4 भाग, कितना भाग मिला है 1/4 भाग, और शेष जो मिला वो किसे मिला C को। अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो हम मान लेते हैं टोटल जो मनी थी दोस्तों वो कितनी थी। ठीक है, टोटल मनी मान लीजिए, और कुछ ऐसा मानिए जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, कुछ ऐसा मानेंगे जो 3 और 4 दोनों से कटती हो। तो 3 और 4 से क्या कटता है दोस्तों 3 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, तो हमने मान लिया है ना कि जो टोटल धन था, टोटल मनी कितनी थी दोस्तों 12। ठीक है, टोटल मनी कितनी थी दोस्तों हमारी 12 रुपए। ठीक है, अब इस 12 रुपए में से A को कितना भाग मिला 1/3, तो 12 का 1/3 क्या होता है दोस्तों 4 रुपए। ठीक है, 12 का 1/3 कितना होता है 4 रुपए। इसका मतलब A को कितने रुपए मिले दोस्तों 4 रुपए। ठीक है, और B को कितने मिले 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 भाग क्या होता है 3 रुपए दोस्तों, कितना होता है 3 रुपए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल धन 12 रुपए था, जिसमें से 4 रुपए A को मिले हैं और 3 रुपए B को मिले हैं। तो बताइए फटाफट बताइए कि C को कितने मिले। जब टोटल 12 रुपए में से 4 इन्हें मिल गए 3 इन्हें मिल गए, तो 4 और 3 दोनों को कितने मिल चुके हैं 7 12 रुपए में से। तो बचे कितने दोस्तों 5, वो किसे मिले हैं C को। तो C को कितने मिले हैं दोस्तों 5 रुपए। कितने रुपए मिले हैं C को 5 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखना, साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल कि C को 5000 रुपए मिले हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि C को 5 रुपए मिले हैं और क्वेश्चन वाले कह रहे हैं C को 5000 रुपए मिले हैं। तो गलत वो भी नहीं है और गलत हम भी नहीं है, और जब हम दोनों ही सही हैं तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा मेरा ये है कि जो 5 है वो 5000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो 5 है वो 5000 के बराबर हो जाएगा। बताना क्या है हमें, है ना, A को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले।
ए को कितने रुपए मिले हैं, 4 रुपए मिले हैं। तो हमें बताना है 4 किसके बराबर है। ठीक है, चलिएगा इस 5 का भाग इसमें जब देंगे हम तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 1000 बार कटेगा। इसका मतलब जो 1 है वो किसके बराबर आ गया है दोस्तों, 1000 के बराबर। ठीक है, जो 1 है वो 1000 के बराबर है। हमें क्या बताना है, ए को कितना लाभ हुआ, ए को कितने रुपए का लाभ हुआ है, 4 रुपए का। हमें 4 की वैल्यू बतानी है और हमें पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1000, और हमें किसकी बतानी है, 4 की वैल्यू। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, 4 की। ठीक है, तो 1000 में 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 4000 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 4000। इसका मतलब ए को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए दोस्तों, 4000, मतलब 4000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमने कर दिया है इसका करेक्ट। तो दोस्तों अब हम, ठीक है, बताइए हमें कि क्या आपको जो आज हमने जो भी क्वेश्चन कराए हैं आज, ठीक है, क्या वो आप सभी के क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हम आपके डाउट को उसे क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने, ठीक है, इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन ले लिया है, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आज हम अपनी इस क्लास को दोस्तों बस यहीं विराम देते हैं और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।